भारत का इतिहास। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? पुरापाषाण काल, लौह काल, कांस्य काल, महापाषाण काल। इसका सही उत्तर है कांस्य काल। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? 1930 में, 1925 में, 1922 में या 1921 में? इसका सही उत्तर है 1921 में। अगला प्रश्न है, निम्न में किसे स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? हड़प्पा, धौलीवीरा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे है? राखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, माधव स्वरूप वत्स। इसका सही उत्तर है माधव स्वरूप वत्स। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? सोना, चांदी, कांसा, लोहा। इसका सही उत्तर है लोहा। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, चन्हूदड़ो। इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? प्राचीन मुद्रा, दीनार, आहत सिक्के, स्वर्ण सिक्के। इसका सही उत्तर है दीनार। अगला प्रश्न है, हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? रुद्रदामन, खारवेल, समुद्रगुप्त, अशोक। इसका सही उत्तर है खारवेल। अगला प्रश्न है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राजा से है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, रुद्रदामन, अजातशत्रु। प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध समुद्रगुप्त से है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? गुप्तकालीन शासकों ने, मौर्यकालीन शासकों ने, यवन शासकों ने, उपरोक्त में से किसी ने नहीं। इसका सही उत्तर है यवन शासकों ने। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलीवीरा। इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बुरजहोम, कश्मीर, चेचर, बिहार, लोथल, गुजरात, रोपड़, पंजाब। इसका सही उत्तर है बुरजहोम, कश्मीर। अगला प्रश्न है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, चन्हूदड़ो। इसका सही उत्तर है कालीबंगा। वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था? अग्नि, विष्णु, इंद्र, वरुण। इसका सही उत्तर है इंद्र। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी?
गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु। इसका सही उत्तर है सरस्वती। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? गाय की, वृक्ष की, माता की, प्रकृति की। इसका सही उत्तर है प्रकृति की। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। इसका सही उत्तर है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद आर्यों की भाषा क्या थी? द्रविड़, संस्कृत, पाली, प्राकृत। इसका सही उत्तर है संस्कृत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसका सही उत्तर है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना पद्य एवं गद्य दोनों में की गई है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसका सही उत्तर है यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद काल में विनिमय के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? भूमि, मुद्रा का, दास का, गाय का। इसका सही उत्तर है गाय का। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? सभा, समिति, विदथ, परिषद। इसका सही उत्तर है सभा। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था? इंद्र, विष्णु, प्रजापति, शिव। इसका सही उत्तर है प्रजापति। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की? लोहा, कांसा, तांबा, चांदी। इसका सही उत्तर है लोहा। अगला प्रश्न है, किस वेद में संगीत विद्या का वर्णन है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसका सही उत्तर है सामवेद। अगला प्रश्न है, वेदांगों की संख्या कितनी है? 2, 4, 5, 6। इसका सही उत्तर है 6। अगला प्रश्न है, भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 108, 111, 28। इसका सही उत्तर है 18। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है? वेद, पुराण, गीता, स्मृति। इसका सही उत्तर है स्मृति। ब्रह्म विद्या का संबंध किस वैदिक साहित्य से है? वेद, उपनिषद, स्मृति, पुराण। इसका सही उत्तर है उपनिषद।